Hello, my dear students. I am ललित कुमार गुरनानी, फैकल्टी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी हमारे पास मशीन होती है, कंप्यूटर होती है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा। कैसे मशीन के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, कैसे उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे हम उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम छोटे थे तब से हमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर सिस्टम रॉ डेटा को इनपुट करता है, उसको प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल डेटा के अंदर आउटपुट देता है। तो इनपुट क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम इनपुट करते हैं रॉ डेटा, फिर मशीन उसको प्रोसेस करता है और फिर मुझे आउटपुट के ऊपर मीनिंगफुल डेटा जनरेट करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है काम किसके ऊपर हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, किस तरह से हम उसको एक्सेस करते हैं, किस तरह से हम उसको रिट्राइव करते हैं, ये सब कुछ हमें डेटा स्ट्रक्चर बताता है। तो लार्ज अमाउंट को डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, किस संरचना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या ढांचा, किस संरचना के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं जिससे मैं उससे फास्ट रिट्राइव कर सकूं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशंस की अगर बात करता हूं डेटा स्ट्रक्चर के, तो डेटा स्ट्रक्चर की सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर देखें तो डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है। डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन अ मैकेनिज्म टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा अलोंग विथ ऑपरेशन। यानी डेटा को हम यहां पे स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं उनके ऑपरेशंस के साथ में। That can be efficiently performed on the data, जो कि हम उस डेटा के ऊपर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। दूसरा, जब हमें सिस्टम को डेटा चाहिए वो फास्टली डेटा स्ट्रक्चर क्विकली वो डेटा को अवेलेबल करा सके सिस्टम को या प्रोसेसर को। डेटा स्ट्रक्चर इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर। ये डेटा का एक अरेंजमेंट है कंप्यूटर के अंदर, दैट मेक्स द डेटा क्विकली अवेलेबल टू द प्रोसेसर फॉर रिक्वायर्ड ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन के लिए डेटा को क्विकली प्रोसेसर को अवेलेबल करा सके। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा के टाइप की अगर यहाँ बात कर रहा हूं, डेटा टाइप की अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूं, तो हमारे पास जो डेटा है वो ब्रॉडली टू कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। क्या होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा? प्रिमिटिव डेटा जो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, एक वैल्यू को स्टोर करता है, वो मेरे लिए प्रिमिटिव डेटा होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा वो होता है जो डेटा का कलेक्शन या लार्ज अमाउंट का डेटा हैंडल करता है। तो यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रिमिटिव की। तो प्रिमिटिव के अंदर जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे सी प्लस प्लस, जावा, जहां पे आपने वेरिएबल्स देखे जो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, वो हमारे लिए प्रिमिटिव डेटा, जैसे बूलियन, ये ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर वो वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर नहीं करती, न्यूमेरिक वैल्यू में डेसिमल पॉइंट को स्टोर नहीं करती, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर नहीं करती, वो इंटीजर। दूसरा रियल, या हम इसको अभी फ्लोट लिख रहे हैं, वो वैल्यूज या वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर होती है, वो फ्लोट। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर। ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। बूलियन क्या स्टोर करता है? ट्रू एंड फॉल्स। इंटीजर और फ्लोट ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं। इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं होती है, हमारे पास फ्लोट के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब डेसिमल पॉइंट वैल्यू, जैसे हम बात कर रहे हैं 47.35 माइनस 28.66, इंटीजर माइनस 413 प्लस 652। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, कुछ एग्जांपल है। ये हमारे पास फ्लोट। कैरेक्टर क्या स्टोर करता है? एक सिंबल, एक अल्फाबेट, हम कैपिटल A @ अगर मुझे कोई भी एक सिंबल स्टोर करना है, चाहे वो कैपिटल अल्फाबेट्स हो, स्मॉल अल्फाबेट्स हो, कोई न्यूमेरिक डिजिट हो, या फिर कोई स्पेशल सिंबल हो, कोई भी एक सिंगल सिंबल को स्टोर कौन करता है? कैरेक्टर। तो ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, अब यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव
हम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव के अंदर जो डेटा है या डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, वो अगेन दो कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे हैं लीनियर, दूसरा होता है हमारे पास नॉन लीनियर। आगे जाके हम इन्हीं लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब अगर हम सब्जेक्ट की अगर बात करें डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें यहां पे लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ही डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए इसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर। और दूसरा होगा हमारे पास क्या होता है लीनियर। डेटा को हमने सीक्वेंशियली स्टोर किया है। डेटा को हमने कैसे स्टोर किया है? सीक्वेंशियली, एक के बाद हमने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट डेटा को स्टोर किया, उसके बाद सेकंड डेटा, उसके बाद थर्ड, फिर कंटिन्यूसली हम यहाँ डेटा को एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। हम एक पॉइंट से डेटा को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लास्ट तक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या कहलाता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास पहला हम पढ़ रहे हैं एरे, सेकंड है हमारे पास स्टैक, थर्ड है हमारे पास क्यू, और लास्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर डेटा किसी सीक्वेंस में स्टोर नहीं होगा। डेटा हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस के स्टोर होगा। और यहाँ पे नॉन लीनियर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं? एक ट्री स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राफ। ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो एक बार लीनियर के अंदर जो हम बात कर रहे थे एरे, तो यहाँ पे एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है। यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं। इन्हीं इंडेक्स नंबर से हम डेटा को स्टोर करते हैं, इन्हीं इंडेक्स नंबर से हम डेटा को क्या कर रहे हैं? रिट्राइव करते हैं। तो ये मेरे पास क्या होता है? एरे। यहाँ पे एरे किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। हम डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स नंबर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं और किसी भी इंडेक्स नंबर से डेटा को रिट्राइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला स्टैक। स्टैक एक वन साइड ओपन कंटेनर होता है, जिसमें हम एक ही साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और उसी साइड से एलिमेंट को रिमूव करते हैं। जो हम इंसर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पुश, और रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉप। तो ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो स्टैक होता है। यहाँ पे जो स्टैक है उसके अंदर एक टॉप पॉइंटर होता है। टॉप पॉइंटर जो ये बताता है कि स्टैक में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है। स्टैक एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। हम किसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, वो हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आता है वो क्यू। ये बोथ साइड ओपन कंटेनर होता है। एक साइड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, दूसरी साइड से एलिमेंट को रिमूव करते हैं। इस स्ट्रक्चर के पास दो पॉइंटर होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रंट और दूसरा पॉइंटर होता है हमारे पास रेयर। फ्रंट जो बताता है कि क्यू में सबसे फर्स्ट एलिमेंट या सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, और रेयर ये बताता है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। लास्ट हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आता है लिंक लिस्ट, जिसमें डेटा को नोड्स के अंदर स्टोर करते हैं। किसमें स्टोर करते हैं हम? यहाँ पे नोड्स के अंदर। ये नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये भी सीक्वेंशियली डेटा को स्टोर करता है। तो ये हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर हम बात कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डेटा को जब हम हायरार्किकल फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। किसमें स्टोर कर रहे हैं? हायरार्किकल फॉर्म के अंदर। पेरेंट टू चाइल्ड फॉर्म के अंदर जब डेटा को स्टोर किया जाता है उसको हम कहते हैं ट्री। और डेटा को वर्टेक्स
या हम कह सकते हैं एक प्रकार के नोड, और ये नोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए एजेस, और ये किसी भी तरीके से आपस में कनेक्टेड हो सकती है। जैसे हम रोड मैप की बात करते हैं ना, तो जो रोड मैप होता है, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्राफ का, जहां पे जो ये सर्कल दिख रहे हैं इनको हम वर्टेक्स कहते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे V1, V2, V3, V4, और ये जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, एजेस। ट्री और ग्राफ के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ट्री के अंदर कभी आपको क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, ट्री के अंदर कभी भी क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, जैसे ग्राफ के अंदर यहाँ पे आपको क्लोज पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इन सभी स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा एरे। तो एरे क्या होता है, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंपली इस चीज को पढ़ा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एक ही तरह के डेटा को जब हम यहाँ ग्रुप करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, जो एक कॉमन नेम शेयर कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक इंटीजर एरे क्रिएट कर रहे हैं, यानी इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता हूं। एरे का नाम हमने नम रखा है, और यहाँ पे मुझे 5 इंटीजर एलिमेंट स्टोर करना है। तो मुझे कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट एरे का नाम क्या है, नम, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर साइज दे रहे हैं। यहाँ पे साइज 5 है, तो मतलब 5 एलिमेंट स्टोर होंगे। जब मेमोरी के अंदर 5 इंटीजर साइज के इक्वल सिक्वेंसली ब्लॉक मिलेंगे, जहां पे इन ब्लॉक्स का नेम क्या होगा, नम, और हमको 5 ब्लॉक मिलेंगे। इन 5 ब्लॉक के पास इंडेक्स नंबर होंगे, पहले ब्लॉक का 0, 1, 2, 3, 4। अगर मुझे किसी ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, मान लेते हैं कि मैं नम के सेकंड नंबर ब्लॉक पे वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा नम इंडेक्स नंबर 2 और इक्वल टू, मान लेते हैं मैंने लिखा 44। तो ये 2 क्या है, इंडेक्स नंबर, और ये 44 क्या है, वैल्यू। तो ये वैल्यू कहां स्टोर होगी, ये नम के सेकंड नंबर इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, यानी ये वैल्यू 44 यहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है यहाँ पे 77, कहां पे स्टोर कर रखी है हमने, नम के 4th नंबर इंडेक्स के ऊपर, और मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है या कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूं, इफ num4 इज इक्वल टू 70, क्या नम के 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 70 है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे वैल्यू को रिट्राइव कर रहा हूं। तो यहाँ पे नंबर को एक्सेस करना हो या नंबर को स्टोर करना हो, नंबर को प्रिंट करना हो, तो हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। बात कर रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है, जो हमारे पास एरे का फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है, उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड, और हाईएस्ट इंडेक्स नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये 0, ये क्या होगा, मेरा लोअर बाउंड, और ये अपर बाउंड। कुछ फॉर्मूला आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, साइज ऑफ एरे क्या होगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये टोटल साइज हो जाएगी, सॉरी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। अगर यहां पे इंडेक्स नंबर 0 से हो रही है, तो कुल कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, टोटल साइज कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। हम 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं।
ये सिमिलरली एक छोटा सा स्क्रीन देखें यहाँ पे हमारे पास एरे एलिमेंट है जिसके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुई है, 0 1 2 3 4 5, टोटल कितने यहाँ पे साइज हो जाएगी या कितने इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, 6 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर बाउंड क्या रहेगा 0, अपर बाउंड क्या रहेगा 5। यहाँ पे नम के सेकंड नंबर इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है कंपेयर करने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है 3। तो ये हमारे पास एरे होता है, एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर करने या रिट्राइव करने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैक। मैंने कहा था स्टैक एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, यानी ये डेटा को स्टोर करने या रिट्राइव करने के लिए पर्टिकुलर किसी ऑर्डर को फॉलो करता है, सीक्वेंस को फॉलो करता है। स्टैक इज ए वन साइड ओपन कंटेनर, एक साइड से खुला हुआ कंटेनर है जहां एक ही साइड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और उसी साइड से हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं। जो हम यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं इस ऑपरेशन को कहते हैं हम यहाँ पे पुश ऑपरेशन, और जब रिमूव करते हैं उस ऑपरेशन का कहते हैं पॉप ऑपरेशन। स्टैक के पास एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं टॉप पॉइंटर। ये क्या बताता है, ये बताता है कि स्टैक में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, टॉपेस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक, टॉप पॉइंटर हमें बताता है। तो यहाँ पे स्टैक, अब सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव एग्जांपल, इस चीज को ध्यान देना और यहाँ पे नोट करना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि देखो हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, मैंने सबसे पहले लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा सी, फिर मैंने लिखा डी। मैंने यहाँ पे 1 by 1 4 कैरेक्टर लिखे, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। पॉइंट टू बी लोटेड सबसे पहला कैरेक्टर मैंने क्या लिखा था, सबसे पहला कैरेक्टर मैंने लिखा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो डी मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट लिखा। अब यहाँ पे मेरे पास एक अंडू का ऑप्शन है ना। अगर मैं यहाँ से अंडू को प्रेस करता हूं तो कौन सा कैरेक्टर रिमूव होगा, वो लास्ट कैरेक्टर जो है हमने यहाँ पे देखा वो रिमूव होगा। उसके बाद अगेन करता हूं तो सी, जबकि मैंने सबसे पहले तो ए लिखा था, फिर मैंने बी लिखा था, डी मैंने सबसे लास्ट में लिखा, वो सबसे पहले रिमूव हुआ। तो यहाँ पे अंडू रीडू जो होता है ये बिना स्टैक के पॉसिबल है क्या, नहीं। या आप कोई इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस को सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी आपने वेब पेजेस, लास्ट विजिटेड वेब पेजेस जो भी होंगे वो आपके स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। आप जब बैक का बटन प्रेस करते हो तो वो स्टैक में से आपको वेब पेज का एड्रेस निकाल के देता है। तो यहाँ पे स्टैक हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत काम आता है। इसके पास दो ऑपरेशन होते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन होता है, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास पॉप ऑपरेशन होता है। ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इस प्रिंसिपल का नाम जो है लीफो। क्या होता है ये लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंसर्ट किया गया है वही पहले बार निकलेगा। मैं यहाँ पे सी से पहले बी को रिमूव नहीं कर सकता या मैं ए को सबसे पहले रिमूव नहीं कर सकता। जो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है सी, सबसे पहले वही बाहर निकलेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है डेटा का, ये जो अरेंजमेंट डेटा का है वो क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, स्टैक कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये अब सिंपल अगर मैं बात कर रहा हूं टॉप की वैल्यूज के ऊपर या ऑपरेशन पे, तो इनिशियली मेरे पास ये एक वन साइड ओपन कंटेनर है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ये 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इनिशियली मेरे पास क्या है, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज, और मैं अगर आपसे पूछा हूं अगर ये स्टैक खाली है तो बताओ टॉप पॉइंटर कहां पे होगा, टॉप की वैल्यू कहां पे होगी। तो यहां पे अगर स्टैक अगर खाली होता है तो टॉप नल पे होगा। नल अगर हम यहां कह सकते हैं 0। फिर उसके बाद जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं पुश, तो पुश ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पे टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, या जहां पे मुझे एलिमेंट स्टोर करना होता है उसके लिए मुझे एक जगह क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले टॉप को इंक्रीज करना होता है और उस जहां हमने टॉप को इंक्रीज किया है या जो नई तो वैल्यू आई है उस जगह मैं यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर करता हूं। तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3।
यहाँ पे टॉप की वैल्यू 2 पे थी, यहाँ पे टॉप की वैल्यू 3 पे होगी। ये जो है पुश ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास? पुश ऑपरेशन है। और जब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं तो निकालने के लिए ये एक लॉजिक होता है। क्या होता है? लॉजिक। सिंपली हम टॉप की वैल्यू को 1 से कम कर देते हैं। टॉप की वैल्यू को 1 से कम कर देंगे तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है हमारे पास पॉप ऑपरेशन, ये स्टैक के अंदर पुश, पॉप और इनके एल्गोरिथम हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। आज के सेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू। क्यू जनरली आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के फीस काउंटर के ऊपर, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के ऊपर, जहां पे पर्सन क्यू के अंदर खड़े होते हैं। जो पर्सन सबसे आगे खड़ा होगा उसको सबसे पहले सर्विस मिलती है, और जो पर्सन लेट आता है वो क्यू के एंड के अंदर आके अपनी जगह पे खड़ा होता है। तो यहाँ पे जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो हमारे पास फीस काउंटर के ऊपर है या रिजर्वेशन काउंटर के ऊपर है, तो सबसे पहले किसको सर्विस मिलेगी? मान लेते हैं रिजर्वेशन काउंटर, तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी? जो इस क्यू में सबसे आगे है। सबसे आगे वाला एलिमेंट ये है फ्रंट। जो क्यू में सबसे पहला एलिमेंट होता है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम फ्रंट पॉइंटर पॉइंट करता है। और जो क्यू के अंदर सबसे लास्ट में जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो उसको हम रेयर पॉइंटर पॉइंट करता है। रेयर पॉइंटर ये बताता है कि अब जो नया एलिमेंट आएगा वो कहां पे आएगा। अगर यहां पे ये न्यू एलिमेंट है, ये जो न्यू एलिमेंट है ये अगर इंसर्ट किया जाएगा तो सबसे पहले रेयर की पोजीशन को इंक्रीज किया जाएगा, उसके लिए जगह क्रिएट की जाएगी और उसके बाद वहां पे स्टोर करेंगे। तो रेयर बताता है कि नया एलिमेंट कहां पे स्टोर होगा, फ्रंट बताता है कि किसको सर्विस सबसे पहले या किसको कौन से एलिमेंट को सबसे पहले हमें प्रोसेस करना है। जब हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आप मल्टीपल फाइल्स को प्रिंटर पे प्रिंट देते हो, तो आपने जिस सीक्वेंस के अंदर आपने प्रिंटर पे प्रिंट दिया है उसी सीक्वेंस के अंदर आपके पास प्रिंट होके निकलेंगे। या अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके मोबाइल के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन है और आप उनको अपडेट कर रहे हो, तो आपने जिस सीक्वेंस के अंदर उसको अपडेट पे लगाया है आपके एप्लीकेशन भी उस सीक्वेंस के अंदर अपडेट होंगे। तो ये सिस्टम के जॉब शेड्यूलिंग्स के अंदर हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम आता है। सिंपली अगर मैं इस चीज को समझूं बेसिकली क्या है मेरे लिए क्यू, तो क्यू एक बोथ साइड ओपन कंटेनर है। दोनों साइड से खुला हुआ हमारे पास एक कंटेनर है, जबकि स्टैक क्या था? वन साइड ओपन कंटेनर। क्यू इज अ बोथ साइड ओपन कंटेनर, जिसमें हम एक साइड से एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं, और दूसरी साइड से मैं क्या कर रहा हूं? एलिमेंट को रिमूव। हम एक साइड से एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? इंसर्ट, और दूसरी साइड से हमें एलिमेंट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जो ऑपरेशन इंसर्ट के लिए यूज में लिया जाता है उसको हम कहते हैं एनक्यू। एनक्यू, एनक्यू मतलब टू मेक क्यू, क्यू क्रिएट कर रहे हैं, और ये इंसर्ट ऑपरेशन का नाम होता है। और जब डिलीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डी क्यू। क्यू के पास दो पॉइंटर होंगे जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक होता है हमारे पास फ्रंट पॉइंटर और दूसरा होता है हमारे पास रेयर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर बताता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू और रेयर पॉइंटर बताता है लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। क्यू भी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। क्यू भी क्या है? हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी ये किसी ऑर्डर को या प्रोसेस को फॉलो करती है। यहाँ पे जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा। यानी ये जो ऑर्डर को या सीक्वेंस को फॉलो करती है उसको हम कहते हैं फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल के पे काम करती है। जब हम इस क्यू के अंदर क्यू को पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, इनके एल्गोरिथम्स को हम जब देखेंगे तब हम बात करेंगे ये जो क्यू है
ये लीनियर क्यू है। इसके अलावा हमारे पास सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ये भी अलग अलग टाइप्स की क्यू होती है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट लीनियर स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होता है नोड। लिंक लिस्ट डेटा को नोड्स के अंदर स्टोर करता है। अब ये नोड जो है ये बेसिकली क्या है, तो नोड के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं डेटा या इन्फो पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेटा या इन्फो पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को कहते हैं लिंक सेक्शन। तो ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। और लिंक सेक्शन क्या करता है, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अगले नोड का एड्रेस क्या है, ये लिंक सेक्शन स्टोर करता है। आपने जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने ट्रेन देखी होगी, है ना, तो आपने ट्रेन देखी होगी तो ट्रेन के हमारे पास बोगी होती है जहां पे पैसेंजर बैठते हैं। तो उस बोगी के भी दो पार्ट होते हैं, एक जहां पे पैसेंजर बैठते हैं वो उसको हम डेटा पार्ट कहते हैं, दूसरा होता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या करता है, नेक्स्ट बोगियों कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, नेक्स्ट बोगियों कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे सेम जो नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला डेटा पार्ट और उसके बाद होता है हमारे पास लिंक सेक्शन। यहाँ पे अगर सिंपल से अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल है जिसमें हाय हाउ आर यू लिखा है, जिसके अंदर पहले नोड के अंदर हमने हाय लिखा है। ये पहले नोड है, ये पहला नोड है, ये कौन बताएगा, ये पहला नोड है, ये बताएगा हमें स्टार्ट पॉइंटर। कौन बताएगा, यहाँ पे हमें स्टार्ट पॉइंटर बताएगा कि दिस इज द फर्स्ट नोड। फिर हाई बताएगा कि नेक्स्ट नोड कौन सा है, हाउ, फिर उसका नेक्स्ट हाउ का लिंक सेक्शन मुझे बताएगा कि नेक्स्ट नोड कौन सा है। इस तरीके से हमारे पास लिंक लिस्ट बनती है। जब हमारे पास कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट जिसकी साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उतने लार्ज अमाउंट का हमको एक साथ स्पेस नहीं मिलता मेमोरी के अंदर, तो वहां पे उस फाइल्स को छोटे छोटे पार्ट के अंदर हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और हर एक उस पर्टिकुलर पार्ट को हम रैंडमली किसी भी एड्रेस पे स्टोर करते हैं और लिंक लिस्ट के थ्रू उस फाइल को एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, नोड। नोड के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। और हम यहां पे बहुत सारे नोड्स क्रिएट कर रहे हैं लिंक लिस्ट के लिए। अब यहां पे जो लिंक लिस्ट का सबसे पहला नोड, जो भी फर्स्ट नोड होता है उसको कौन पॉइंट करता है, उसको स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट करता है। कुछ बुक्स के अंदर ये फर्स्ट नोड को स्टार्ट, कहीं जगह हम इसको हेड के नाम से भी जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये स्टार्ट, कई बार हम इसको हेड के नाम से जानते हैं। ये हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अगेन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ट्रेन का, तो ट्रेन का जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स होता है वो इंजन होता है। क्या होता है, इंजन। तो यहाँ पे स्टार्ट या हेड इज जस्ट लाइक इंजन, जो फर्स्ट बोगी को कनेक्ट कर रहा है या फर्स्ट नोड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने डेटा स्टोर किया, मान लेते हैं ए। फिर ए का जो हमारे पास लिंक सेक्शन है, यहाँ पे यह डेटा स्टोर हो रहा है, ये मेरे पास क्या है, इन्फो। और ये कौन सा पार्ट है, लिंक पार्ट। कई बुक्स के अंदर इसको नेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लिंक पार्ट नेक्स्ट नोड कहां पे है वो बताएगा। फिर नेक्स्ट नोड के ऊपर हमने वैल्यू स्टोर की बी, उसका लिंक पार्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा सी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सी का लिंक पार्ट डी। डी के बाद हमारे पास लिंक लिस्ट क्या हो गई है, एंड हो गई है, लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। तो लिंक लिस्ट का लास्ट पार्ट जो होता है वो नल पॉइंटर होता है। आपने ट्रेन के लास्ट बोगी होती है, जो ट्रेन की लास्ट बोगी है, वहां पे आपने क्रॉस का सिंबल देखा है कि नहीं देखा है। अगर देखा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कैसे देखा है। तो यहाँ पे ये
क्रॉस। अब ये क्रॉस क्या बताता है? एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या, किसको हम क्या कहते हैं? नल पॉइंटर या नल वैल्यू। तो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड जिसको स्टार्ट पॉइंट करता है, लास्ट नोड के लिंक सेक्शन के अंदर नल वैल्यू होती है। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को समझा। अब जो भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, हमने कहा था अलोंग विथ देयर ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? हमने इतने सारे स्ट्रक्चर देखे, हमने एरे देखा, हमने स्टैक देखा, हमने क्यू देखा, हमने लिंक लिस्ट देखा, ये 4 लीनियर स्ट्रक्चर देखे। इनके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे रिट्राइव होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे प्रोसेस करते हैं, इन सब चीजों को हमने देखा। अब बात करते हैं इनके ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस कौन से होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन से ऑपरेशंस लगते हैं। तो पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट कैसे स्टोर किया जाए, वो इंसर्शन ऑपरेशन। कैसे हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, वो डिलीशन होता है। उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, हम एरे के अंदर एलिमेंट कैसे सर्च करेंगे, हम लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे, तो सर्च ऑपरेशंस। ट्रैवर्स, प्रोसेस ऑल नोड्स, प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन, एक एक करके सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना, वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रैवर्सिंग। हम लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को प्रोसेस करना है, वन बाय वन सारे नोड को प्रोसेस करना है, मुझे एरे के सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना है। यहाँ प्रोसेस करने का मतलब ये मान लो कि प्रिंट करना है, उनके अंदर कोई ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, वो तो जब मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना है, उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रैवर्सिंग। सॉर्टिंग, अरेंज करना डेटा को पर्टिकुलर किसी ऑर्डर के अंदर, अरेंज करना डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, चाहे वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, अवरोही हो या आरोही हो, ठीक है। मर्जिंग, दो स्ट्रक्चर को हम आपस में मर्ज करना या कनेक्ट करते हैं, दो स्टैक आपस में मुझे जोड़ने हैं, दो एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो वो क्या कहलाते हैं? मर्जिंग कहलाते हैं। तो ये 6 तरह के हमारे पास ऑपरेशन होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक के अंदर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन को पुश और पॉप कहते हैं। क्यू की बात करें तो एनक्यू डीक्यू होता है। लिंक लिस्ट के अंदर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एरे के अंदर हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये आज का जो हमारा सेशन था वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर था। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम यहाँ पे इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।